हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप बेबी के सभी वूलन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के स्वेटर के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, जेंट्स स्वेटर के लिए अच्छा डिज़ाइन है और लेडीज़ कार्डिगन के लिए भी प्यारा डिज़ाइन है। आप इसे तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इस डिज़ाइन का रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से इस तरीके का दिखाई देता है। अब इस डिज़ाइन के फंदे देख लेते हैं। इस डिज़ाइन में 4 के मल्टीपल में फंदे लिए जाते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा फंदा नहीं लिया जाता है। आज मैं आपको इस डिज़ाइन के वूल और नीडल भी बताऊंगी। तो हम सबसे पहले वूल देखेंगे। यहाँ पर वर्धमान का मेरा नॉर्मल वूल है, हमारे यहाँ यही वूल मिलता है। आप जयसवाल का बेबी वूल भी यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मल वूल है, इसकी थिकनेस इतना है, तो आप इसे 9 नंबर की नीडल और 9 नंबर की नीडल और 10 नंबर की नीडल पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस पैटर्न को 10 नंबर की नीडल पे बनाया है, 10 नंबर की सिलाई पे बनाया है। आप बॉर्डर में 10 नंबर की सिलाई यूज़ करने के बाद 9 नंबर की सिलाई से आप इसको डिज़ाइन को बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट रो बनाना। यहाँ पे देखिए, इसका फर्स्ट रो राइट साइड से आएगा। तो सबसे पहले हम जो है पहले फंदे को स्लिप कर देंगे। इसको हमेशा स्लिप ही किया जाता है। अब देखिए, ये 3 फंदे हैं और प्लस 1 फंदा, तो 4 फंदे हमारे देखिए हो गए ये वाले। अब देखिए, हम इन्हीं 4 फंदों को बिनेंगे, यानी कि पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ये जो 3 फंदे हैं ना, इसको हम इस तरीके से पलटेंगे। देखिए, बीच वाले फंदे को उतारते हुए आगे कर लेंगे और देखिए आगे वाले फंदे को पीछे कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसे दूसरी नीडल पे ले लेंगे, देखिए ऐसे। तो जो हमारा बीच वाला फंदा था ना, वो हमारा सबसे आगे आ गया। देखिए, अब इन 3 फंदों को हमें एक साथ बिनना है। 3 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे, देखिए इस तरीके से, बीच में से नीडल पीछे की तरफ ले जाते हुए। देखिए तीनों फंदों को लिया। अब पहले हम इसे एक बार सीधा बिनेंगे, तीनों फंदों के बीच में नीडल निकाला, एक बार सीधा बिना, हल्का सा ढीला रखना है, बहुत ज़्यादा ढीला रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ऊन को सिलाई पे लपेटा, फिर एक बार इन्हीं तीनों फंदों को सीधा बिन दिया। तो यहाँ पर हमने 3 बार 3 फंदों को बिन दिया। अब देखिए, एक फंदा हम सीधा बिनेंगे, ये वाला, ये हमारे 4 फंदों में का एक फंदा है। तो पहले फंदे को हमें सीधा बिन देना है। अब हम ये देखिए, अब हम फिर से इन 3 फंदों को मोड़ेंगे, यानी कि पहले बीच वाले फंदे को सबसे आगे कर लेंगे और जो आगे वाला फंदा उसे पीछे कर लेंगे। फिर तीनों फंदों के बीच में से सिलाई को पीछे की तरफ लेके जाना है। तीनों ही फंदों में से आपको लेना है, देखिए इस तरीके से, और एक बार सीधा बिनना है, फिर एक बार ऊन को सिलाई पे लपेटना है, फिर एक बार तीनों फंदों को सीधा बिन देना है। बेसिकली हम जो 3 फंदों को बिन रहे हैं, तो तीनों फंदों को हम एक साथ 3 बार बिन रहे हैं। फिर हमने एक फंदा सीधा बिना, 4 फंदों में का पहला फंदा हमने सीधा बिना। अब इन 3 फंदों पे हम डिज़ाइन डालेंगे। देखिए इस तरीके हमने से बीच वाले फंदे को आगे कर लेना है, आगे वाले फंदे को पीछे कर लेना है और 3 बार बिन देना है। एक बार सीधा, एक बार ऊन सिलाई पे लपेटेंगे, एक बार सीधा। यही पूरी रो को आपको रिपीट करना है। राइट साइड की जो फर्स्ट रो होगी, वो इसी तरीके से आपको पूरी सिलाई रिपीट करना है। ये वाला वीडियो लंबा होगा, 11 मिनट का है, क्योंकि कईयों ने मुझे कमेंट किया कि आप बहुत छोटा वीडियो बनाते हैं, जल्दी रो समझ में नहीं आती हैं और आप पूरा नहीं दिखाते हैं रो को। तो इसी वजह से इसमें मैंने पूरी रो दिखाई है आपको। जहाँ तक कोशिश करती हूँ मैं उसमें सभी पूरी ही रो दिखाती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें मैंने बहुत स्लो बताया है और आपको पूरी रो दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस डिज़ाइन के मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप ये वाला डिज़ाइन बताइए, लेकिन थोड़ा स्लो बताइए ताकि हम लोग समझ लें। तो आप सभी की फरमाइश पे मैंने ये खूबसूरत सा डिज़ाइन आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आप अपनी आईडी होती है तो मैं नाम नहीं मुझे पता चलता, तो इसलिए वजह से मैं नाम नहीं ले रही हूँ। 1-2 लोगों के नाम हैं तो उनका नाम मैं बता देती हूँ। गीतांजलि जी का नाम है, और एक है मिसेज़ इरम, उनका नाम है। शायद मिसेज़ खालिद हैं, उनका नाम है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इस पर कमेंट किया था, तो उन सभी के नाम को मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। बाकियों की आईडी है तो उनके नाम मुझे नहीं पता, लेकिन आप सभी का शुक्रिया कमेंट करने के लिए और आप सबकी फरमाइश पे ये डिज़ाइन। तो लास्ट में देखिए, हमारे पास 4 ही फंदे बचेंगे। तीनों फंदों को हमें फिर से जो बीच वाला फंदा आगे कर लेना है और तीनों फंदों के बीच में से सिलाई को लेते हुए 3 बार बिन देना है।
तो बहुत ही ईजी नीटिंग है। यहाँ पर हमारी देखिए जो पहला सिलाई है यानी कि सीधी तरफ की सिलाई वो कंप्लीट हो गई। लास्ट का हमारा एक फंदा सीधा बिना जाएगा। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो आएगी, तो रॉन्ग साइड की जो रो है वो हमारी पूरी ही उल्टी बिनी जाएगी। तो ये 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। इसमें जो दूसरी सिलाई आएगी रॉन्ग साइड की सेकंड रो आएगी वो आपको पूरा उल्टा बिन देना है। कईयों ने मुझे बोला है कि आप इंग्लिश में बोलिए ताकि हमें ईजिली समझ में आ जाए। देखिए मुझे इंग्लिश नहीं आती है, इतनी अच्छी नहीं आती है कि मैं उसको पूरा इंग्लिश में बोल सकूं, लेकिन हाँ आपके पास ऑप्शन होता है, वीडियो के साइड में 3 पॉइंट होते हैं, आप वहाँ जाके लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, अपना लैंग्वेज लगा सकते हैं। और काफ़ी यहाँ पर मैंने लैंग्वेज लगा रखी हैं वीडियोज़ में, तो आप वहाँ एक बार ट्राई करके देखिए। वहाँ पे इंग्लिश में भी हो जाता है और अदर लैंग्वेज में भी हो जाता है। तो वहाँ पे आप जो है वहाँ पे अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज लगा सकते हैं। यहाँ पे हम सेकंड रो बिन रहे हैं रॉन्ग साइड का, तो पूरी रो को हम जो है उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि थोड़े थोड़े जो शब्द मुझे आते हैं वो इंग्लिश में बोल सकूँ ताकि आप जो हिंदी नहीं समझते हैं उनको थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो रॉन्ग साइड की जो रो है वो आपको उल्टा बिन कर कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर देखिए हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है और तो पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लीजिए। कई बार लोग बोल रहे हैं कि बीच में आप ये सब क्यों बोलते हैं। इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं और सब यही बातें पूछते हैं, इसी वजह से मुझे क्लियर करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए अब हम रो थर्ड बिनेंगे। थोड़ा सा ट्विस्ट है इस रो में। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पहला फंदा जो हम सीधा बिन रहे थे 4 फंदों में से, उसे अब हम बीच में लाएंगे। तो शुरुआत के 3 फंदे जो है वो हमारे सीधे बिने जाएंगे। देखिए ये वाला फंदा पीछे बीच में लाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए 3 फंदे जो है शुरुआत के सीधे बिनने। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अब 2 फंदे सीधे बिनेंगे। देखिए 1 और 2। अब यहाँ पर देखिए ये 3 फंदे के बाद में ये वाला जो देखिए ये हमारा जो सेकंड डिज़ाइन का फर्स्ट फंदा था, इसे हमें बीच में लाना है। बीच में लाने का मतलब हम यहाँ से डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो वही करना है कि हमें बीच वाले फंदे को आगे लाना है, आगे वाले फंदे को पीछे करके बीच में से सिलाई लेते हुए 3 बार बिन देना है। 3 फंदों को एक साथ 3 बार बिन देना है, एक फंदा सीधा। अब देखिए ये वाला देखिए बीच में आ जाएगा हमारा फंदा, इसको हमें इस तरीके से बदलते हुए आगे लाना है और फिर दूसरी निडल पे लेकर तीनों फंदों को एक साथ बिन देना है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो जो हमने रो फर्स्ट बिना है वही हम सेम बिन रहे हैं। बस हमें थर्ड रो में करना ये है कि शुरुआत के जो 3 फंदे हैं उन्हें हमें सीधा बिनना है और उसके बाद हमें सेम रो फर्स्ट की तरह ही कंप्लीट कर लेना है अपना डिज़ाइन। 3 फंदों पे हमें डिज़ाइन डालना है, एक एक फंदा हमें सीधा बिनना है। 3 फंदों का मतलब 3 फंदों को हमें एक साथ बिनना है। देखिए पहले हमें बीच वाला जो 3 फंदों के बीच वाले फंदे को सबसे आगे लाना है और आगे वाले फंदे को बीच में लेके जाना है। फिर तीनों ही फंदों को हमें एक साथ सीधा बिन देना है। 3 फंदों को 3 बार बिनना, एक बार सीधा, एक बार ऊन सिलाई पे लपेटना है और एक बार फिर से सीधा। देखिए इस तरीके से बीच वाले फंदे को सबसे आगे लिया है। अब देखिए इन तीनों फंदों को हमें एक साथ निडल पे लेना है। एक बार सीधा बिनेंगे, एक बार ऊन सिलाई पे लपेटेंगे और एक बार सीधा बिनेंगे। तो 3 बार हमने 3 फंदों को बिना और ये जो हमारा चौथा फंदा है इसे हमें सीधा बिन लेना है। तो रो जो 4 है, रो जो थर्ड है सॉरी, वो हमारा पूरा सेम रो की तरह ही रिपीट होगा, बट हमें शुरुआत के 3 फंदों को सीधा बिनना है। बाकी जो हमारा बीच का डिज़ाइन रहेगा वो सेम रो फर्स्ट की तरह ही रहेगा। देखिए एक बार सीधा बिनेंगे, फिर एक बार ऊन सिलाई पे लपेटेंगे, फिर एक बार सीधा बिन देंगे, एक फंदे को सीधा बिनेंगे। अब देखिए फिर इन 3 फंदों को हमें बीच वाले फंदे को आगे लाना है 3 फंदों में से और पीछे बीच जो आगे वाला फंदा है उसे बीच में लेके जाकर तीनों फंदों को एक साथ बिन देना है। 3 फंदों को एक साथ बिनने का मतलब 3 बार बिनना है। ये देखिए लास्ट में भी हमारे 3 ही फंदे बचेंगे, यानी कि इनको हमें सीधा सीधा बिन देना है। शुरुआत के 3 फंदे और लास्ट के 3 फंदों को हमें सीधा सीधा बिन देना है। रो कंप्लीट हो गया है हमारा, रो थर्ड, रो 4 आ गया है। सेम रो सेकंड की तरह ही रिपीट होगा। पूरा रो को आपको उल्टा बिन देना है। रो सेकंड और रो 4 में आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है, सिर्फ इसको उल्टा उल्टा बिन देना है। आई होप आपको मेरा पूरा डिज़ाइन पैटर्न समझ में आता होगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से बार बार रिपीट करके आपको पूरा डिज़ाइन बताऊँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको लिख के भी बता दूँगी कि इसको कैसे बिना जाता है।
आप बाकी आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप कहते हैं कि आप शॉर्ट पहले डालते हैं, वीडियो नहीं बनाते, तो पहले मैं शॉर्ट के जो जितने भी डिज़ाइन है मैं वो अपने नीटिंग स्वेटर्स में डालती हूँ। इसी वजह से मेरे शॉर्ट कंप्लीट हो जाते हैं और बाकी पैटर्न जो है वो मुझे जब टाइम मिलता है मैं उसको बना के तब वीडियो बना के तब अपलोड करती हूँ। तो थोड़ा सा देर हो जाता है वीडियो आने में, लेकिन आने वाले टाइम में मैं बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगी क्योंकि विंटर है और जल्दी सबको डिज़ाइनें चाहिए। तो तकरीबन मैं रोज़ एक डिज़ाइन लाऊंगी। रो 4 हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। 4 रो रिपीट पैटर्न है। अपना सपोर्ट प्लीज़ मुझे दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। बस आपको यही 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करती जानी हैं और आपका बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इस डिज़ाइन को न्यूबॉर्न बेबी के सूट पे बनाया, यानी कि पूरा फुल सूट बनाया है, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया है। बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है और इतने सारे कमेंट, इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।